हमारे को पार्क हॉस्पिटल ऑथराइज किया गया है। वहाँ पार्क हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं। हमारे सैनिक को तकलीफ न होने के बाद भी उसको एडमिट कर लिया जाता है और अननेसेसरी हमारे पैसे के ऊपर डाका डाला जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक शिकायत आई है कैप्टन होनी कैप्टन जैसन, जो चरखी दादरी तहसील का है, पालड़ी गांव का है, पालड़ी बडाना गांव है उसका। वो सैनिक ECHS से सुविधा लेने के लिए महेंद्रगढ़ जाता है। महेंद्रगढ़ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है गुड़गांव, और उसका कोई आँख का नॉर्मल बीमारी है। और महेंद्रगढ़ वहाँ पार्क हॉस्पिटल गुड़गांव जाने के बाद में वहाँ उसको बोलते हैं कि आप MRI के लिए बहरोड पार्क हॉस्पिटल में जाइए। वो वहाँ से पार्क हॉस्पिटल बहरोड आता है, यहाँ उससे कहता है कि आपको एडमिट किया जाएगा, बिना एडमिट के आपसे कोई MRI नहीं किया जाएगा। तो उसने बोला साहब मेरे पास गाड़ी भी है। तो बोला आप अपनी रिस्क के ऊपर पार्क पे खड़ी कर दो। अभी इंडिविजुअल अगर एडमिट होता है तो ये जवाबदारी तो पार्क हॉस्पिटल की है ना। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि अपने किसी जान पहचान के पास नांगल खोडिया उसने वो गाड़ी रखी, और 1 तारीख को उसको एक आँख की MRI के लिए एडमिट किया जाता है। लेकिन जैसे ही एडमिट कर लिया जाता है उसका एक्सरे लिया जाता है, चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, 20 बार ECG किया जाता है, और उसको 5 दिन तक परेशान किया जाता है। जैसे ही उसको एडमिट किया गया है विदाउट किसी बीमारी के, आँख का MRI कराने आया है, उसको ग्लूकोज लगा दिया गया है। वो कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ एडमिट है, आपको दिखाना है, शो करना है, आपको ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। तो ये कौन सी दादागिरी होगी कि ट्रीटमेंट कुछ है और दिया कुछ जा रहा है, और उसका एक्सरे लिया जा रहा है। आँख में प्रॉब्लम है तो चेस्ट के एक्सरे से क्या मतलब है उसका। और फिर 5 दिन के बाद में वो सैनिक कहता है कि नहीं मेरे को MRI करना है तो करिए, नहीं मैं जाता हूँ। उसकी MRI की जाती है और उसको बोलता है कि आपके कंसर्निंग ECHS महेंद्रगढ़ को रिपोर्ट भेज दिया जाएगा, और बैरिंग हाथ उसको लौटा जाता है। फिर चरखी दादरी से वो एक सैनिक जो बुजुर्ग सैनिक है जो 60 साल से ऊपर का है, फिर उसको महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ जाके ECHS में पूछता है कि सर पार्क हॉस्पिटल से कोई मेरा रिपोर्ट आया? वो कहता है यहाँ कोई कुछ नहीं भेजा है। वहाँ पार्क हॉस्पिटल के विपरीत उसने एप्लीकेशन अपने ECHS अधिकारी को दिया और गुड़गांव पार्क हॉस्पिटल को सूचित किया। तो वहाँ से कोई डॉक्टर जयसिंह रिंग करके आता है कि साहब आप केसबाजी मत करिए और आपका बहरोड से हमें MRI दिला देते हैं। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, 7 दिन एक सैनिक को परेशान किया, और उसके बाद के भैया इन्होंने MRI रिपोर्ट पकड़ा दी। और मिश्री देवी में जब उसको दिखाया गया तो उसमें कोई MRI की जरूरत नहीं थी। तो इसका पार्क हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य है हमारे एक सैनिक के पैसे के ऊपर डाका डालना, और इसकी हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। और आज से हम इसका बहिष्कार करते हैं, अपने सैनिकों को बोलेंगे इसका नज़दीक देख के इस हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। आप जयपुर और दिल्ली और कहीं दूसरे हॉस्पिटलों में अपना ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन इस हॉस्पिटल में मत लीजिए। ये सिर्फ डाका डालने के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ऐसा ही केस मेरे पास सूबेदार शेर सिंह का आया, जिसको पेट और वोमिटिंग थी। उसको ये बहकाया गया इन्होंने कि तेरे एडमिट कर लिया, उसका चेस्ट का लिया, ECG किया गया, सारी चीज़ें किया गया, और उसको भयभीत कर दिया कि आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, आपके अंदर छल्ले डलेंगे। जब शेर सिंह का सारी चीज़ें हो गया, कितना खर्चा उसका 2,60,000 रुपये अकाउंट से काट लिया। जब उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये बात है, तो मैंने उसको और मैं उसके जवाई ने मैंने उसको बोला कर लिया। मेरे BP हाई हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने दवा दिया, 1 दिन में पूरा फैसला हो गया कि इसको कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती 6 दिन रखा हॉस्पिटल में, और फाइल पूरी हो गई, बीमारी कोई नहीं है। ICU में 6 दिन रखा है इन्होंने। मैं बोलता रहा कि कोई तकलीफ नहीं, मेरे को घर भेज दो, जाने दो, नहीं भेजा इन्होंने। ज़बरदस्ती 6 दिन पूरे कर लिए ICU के अंदर। मेरे को पता भी नहीं कितने पैसे क्लेम किए इन्होंने, वो पता होना चाहिए। इन्होंने क्या फोटो लिया क्या मेरे को तो मालूम ही नहीं, कोई साइन नहीं करवाई मेरे से। ये तो पैसे बढ़ाने के चक्कर में है। बाकी कोई वो ही टैबलेट देते थे मेरे को, 4 जो मेरे हार्ट की चलती थी, टेस्ट पूरा हो लिया उसी दिन ख़त्म। बाकी इन्होंने ज़बरदस्ती रखा 6 दिन मेरे को, पैसे बढ़ाने के चक्कर में। पार्क हॉस्पिटल कमाने का बिल्कुल एकदम गलत व्यवहार करते हैं, कोई चेक नहीं। वैसे ही बोला कि तकलीफ है आपको, 1-2 दिन रखेंगे, 1 दिन रुक जाओ, आपका कौन सा क्या हो रहा है। ये गलत है ना, पैसे बढ़ाते हैं, बाकी कोई लेना है। कमाने का हॉस्पिटल नहीं, और इसकी हेडिंग बदल दो, लूटने वाला हॉस्पिटल।
छले यहाँ नहीं डलाएंगे, हम टोंगिया हॉस्पिटल में डलाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में डलाएंगे। यहाँ के लल्लू पंजू डॉक्टर होगा, फिर कल प्रॉब्लम आए। तो जैसे ही हमने मना किया कि हम यहाँ नहीं डलाएंगे, रेफर करिए जयपुर टोंगिया हॉस्पिटल ले के जाएंगे, हम तो वहाँ डलाएंगे। तो इन्होंने अपनी सफाई में देना शुरू किया कि नहीं है, हम गारंटी लिख के देते हैं कि ये तो रोग है ही नहीं इसके। अरे तुम 3 दिन से हमारे पीछे पड़ रहे थे कि इसको छल्ले डलेंगे, और आज तुम कैसे पलट रहे हो? जब हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, रेफर कराने के लिए मांगा, इन्होंने अपने बयान पलटी कर दिए। हम लिख के देते हैं ये कि इसको ऐसा कोई बीमारी नहीं है। तीसरा उदाहरण, यहाँ प्रेजेंट सूबेदार हरी सिंह होगा यहाँ मेरे पास भी, आप उससे पूछ लो, ऐसे ही उसके साथ किया है। तो ये हर आदमी के साथ ऐसे ही कर रहा है। बहुत से उदाहरण है मेरे पास में, जो सैनिक आते हैं रिपोर्ट करते हैं। तो हम आज से इसका बहिष्कार करते हैं और अपने सैनिकों को आपके माध्यम से सूचित करते हैं कि इस हॉस्पिटल में नज़दीक देख के ट्रीटमेंट के लिए न जाए, दूर हो लेकिन दुरुस्त हो। पार्क हॉस्पिटल के अंदर बहुत सी हमारे पास एक्स सर्विसमैनों की शिकायत आई है। इलाज किसी चीज़ का हो रहा है, आँख का इलाज है, दवाई दांत की दे रहे हैं, या कोई किसी प्रकार की सारी पूरी उसकी जांच कर रहे हैं, ECG करना, BCG करना। इसमें क्या इसका उचित है? क्यों? इनका काम है पैसे कमाना। एक्स सर्विसमैन के खाता इनको फिर नहीं तो उनके बताते हैं कि कितना पैसा इसका लग गया, और उसके बाद में इस हॉस्पिटल का नाम ही एक लूटने वाला हॉस्पिटल है। तो मैं एक्स सर्विसमैन से निवेदन करूंगा, इस प्रकार के हॉस्पिटल में ना जाएं और अपने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। इस प्रकार धांधली वाले हॉस्पिटल में कभी भी ना जाएं। धन्यवाद।